हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरिहंत कोचिंग सेंट मॉरियस। आज क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत की थी। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने संख्या चर्चा हो रही थी, उसमें सम विषम भाज्य भाज्य, ठीक है, परमेय 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 संख्या हो गई थी क्या, नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई है तो परमेय चर्चा चल रही है, हमें पता परमेय और अपरमेय, ठीक है। परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम लोग पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। समस्या क्या है कि परमेय संख्याएं जैसे ए और बी दो परमेय संख्या हैं, दो कैसे हैं? परमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या बराबर होता है a+b/2। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हालांकि इससे क्वेश्चन लगाने पर नहीं आएगा, लेकिन कई बार फिर से पूछ लेता है कि पी और क्यू दो परमेय संख्या हैं, तो बताइएगा उनके बीच परमेय संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे जोड़ के आधे, दोनों को जोड़ के आप आधा कर देंगे, परमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अब रखना कि दो लगातार परमेय संख्या, अगर दो परमेय संख्याओं के बीच संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती, कितने होते हैं? अनंत परमेय संख्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अनंत परमेय संख्या होती हैं, क्या संख्याओं के बीच? दो परमेय संख्याओं के बीच। दो परमेय संख्या अगर आपके पास है, उनके बीच संख्या निकालना प्रारंभ किया, अनंत होते हैं, तो ये सूत्र केवल बताने के लिए इसका प्रयोग करोगे, आंसर गलत हो जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन को एक आपका स्टेप दिया जाए, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे उसने कहा कि 1/2 और 1/3 के बीच परमेय संख्या बताओ, ठीक है, संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऑप्शन वो देगा आपको 4, 6/7, 2/5, 3/4 और ये कहिएगा 1/10। अगर इसको आप देखेंगे तो अगर इसका हम जोड़ का आधा करेंगे तो ये आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब परमेय संख्या निकालनी हो कहीं पर, तो आप दशमलव भिन्न का सहारा लेंगे। क्या करें हम लोग? दशमलव भिन्न का सहारा लेंगे। जैसे ये आपका हो जाएगा 0.5 मतलब 50, ये आपका हो जाएगा 0.33 मतलब 33, ठीक है। अब ये देखेंगे, इसे जब काटेंगे 6 अट्ठे 48 और 7 अट्ठे 56, 0.8 मतलब 80 से ज़्यादा आ रही, 0.4 हो जाएगा मतलब 40, ये 0.75 होती है, ठीक। ये आपको लगाओगे 0.1 मतलब 10। तो हमें संख्या वो चाहिए ऑप्शन में कि जो 30 से बड़ी हो, 33 से बड़ी हो और 50 से छोटी हो। अब ये देखो 80 हो जाएगी, ज़्यादा हो गई, गलत हो गया। ये 10 कम है, ये ज़्यादा हो गई, तो कौन संख्या सही हो जाएगी? बी ऑप्शन। तो जब भी परमेय संख्या निकालने का आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव भिन्न लगा के आप उसको देखेंगे कौन सा आपका बीच में आ रहा है, वही आपका सही होगा जाके, ठीक है। तो ये परमेय संख्याएं अनंत संख्याएं होती हैं, p/q को लिखे जा सकते हैं, ये हम लोग कल चर्चा कर चुके थे संभवतः। और जो परमेय संख्याओं में आपको 22/7 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। सभी भिन्न, एक तो 1/3 1/5, ठीक है। सभी पूर्णांक संख्याएं भी कैसी होती हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होती हैं? परमेय संख्या होते हैं। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। और हमने कल चर्चा की थी अपरमेय संख्या में पढ़ा दी थी, तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, ठीक भाई। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगला देखते हैं, चलो आगे बात आती है, जब संख्या कंप्लीट हो जाती हैं तो कुछ शब्दावली आती है। एक आता है जैसे आपका पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नैजमान। नैजमान नैजमान मतलब होता है, इसे हम लोग जातिमान कहते हैं, जातिमान। इसकी इंग्लिश होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू। मतलब कि किसी भी संख्या का जो अंक है उसकी वैल्यू वही रहती है हमेशा, किसी भी संख्या में कहीं लिखा जाए। जैसे
98327, तो ये कहेगा 9 का जातिमान बताओ, तो इसका जातिमान 9 ही रहेगा। नैजमान जातिमान किसी भी संख्या के किसी भी अंक का मान उसके स्वयं का मान होता है, उसका कहाँ स्थान है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका जो फेस वैल्यू है मतलब जो उसके नंबर है वही उसका मान रहेगा। जैसे 8 का 8 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2, 7 का 7। ये समझ में आई बात? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का नैजमान हमेशा वही रहता है जो दिया जाता है, मतलब वही अंक का मान होता है। ठीक है। दूसरी बात करें, जैसे हम लोग आंकिक मान कहते हैं, इसी को हम लोग अंकित मान भी कह देते हैं, और इसी अंक का वास्तविक मान भी कहते हैं, अंक का वास्तविक मान, मान। ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये नाम एक ही है, बहुत बड़ी समस्या नहीं, केवल आपको ये पता हो क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ पा रहे हो? अब कार्ड क्या होता है कि जातिमान नजमान हो गया, यही आ जाता है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ दिया 58395 में दोनों 5 के दोनों, एक बार ये आया क्वेश्चन है जीडी में, ठीक है, दोनों 5 के जातिमान का योग क्या होगा। तो समस्या ये होती है, बच्चा हमेशा स्थानीय मान पूछ रहा है जबकि है जाति मान, तो चाहे कहीं लिखा हो 5 का 5, इस 5 का भी 5 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5 5 10। ठीक है। तो जाति मान समझ में आया होगा मिलते हैं। कहीं पर कोई अंक है उसका मान जो है वही रहेगा, उसे हम लोग जाति मान कहते हैं, उसी को हम लोग आंकिक मान कह देते हैं। ठीक है। अगली बात की जाए, एक बात यही चर्चा करें हम लोग, स्थानीय मान। किसकी बात करें हम लोग? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू। तो ये प्लेस की वैल्यू होती है, इकाई के स्थान पे है तो 1 का गुणा होगा, दहाई के स्थान पे है तो 10 का गुणा होगा। ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखी हो 583219, अब ये पूछा जाए 1 का स्थानीय मान बताना है, तो 1 इकाई दहाई है, 10 का गुणा होगा तो इसमें 1 के आगे 0, इकाई का अंक 9 है तो 9 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9 रहेगा। ये सैकड़ा का है तो इसमें 2 बिंदी आगे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200। 3 का पूछेगा तो कितनी बिंदी आगे आ जाएंगे 3। 8 का पूछेगा तो 1 2 3 4 बिंदी आगे आ जाएंगे। ठीक है। तो इस टाइप से स्थानीय मान हम समझते हैं सबको आता है, 5 बिंदी होनी चाहिए, तो ये आपको सबको आता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके पूछता है, स्थानीय मान जाति मान का मिक्स। जैसे वो कह देता है कि 959812 में 8 का के स्थानीय मान एवं जाति मान का अंतर, जातीय मान का अंतर। ठीक है। अंतर की जब बात करेंगे हम लोग तो आप ध्यान रखना है कि 8 का स्थानीय मान निकालोगे कितना हो जाएगा 1, 8 के आगे 2 0, और जाति मान तो हमेशा 8 ही रहता है, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 792। कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, सिंपल से, केवल आपको ये ध्यान देना होता है पूछ क्या रहा है तो आप कर पाओ, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक नहीं? ठीक बात, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, नहीं समझ पाई बात को, आगे हो गई। चलो स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया, एक आता है सन्निकट मान। सन्निकट मान, ठीक है। सन्निकट मान कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी जैसे संख्या है किसके पास में ही पूछी जाती है। इस क्वेश्चन आ जाता है 58932 में 1000 का सन्निकट मान बताओ, 1000 का सन्निकट मान क्या होगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हुआ जाके, तो उससे आगे वाले आप 0 कर दो। ठीक है। अब ये देखा जाता है ये 500 से बड़ा है या छोटा है, तो 500 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में एक जुड़ जाएगा, हो जाएगा 59,000। समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? मतलब ये है कि ये संख्या 59,000 के पास में है या फिर 58,000 के पास में, बस 1000 सन्निकट पूछा गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 932 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ केवल जोड़ने के लिए आपको 68 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ केवल 68 का अंतर है, यहाँ आपका 932 का अंतर है,
तो कौन पास में रहेगा, 68 पास में रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच में संख्या जो है, ठीक है, तो किसके पास में है, आप इसके पास ज़्यादा उसके पास कम है, तो सन्निकट मतलब होता है किसके पास में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ऑप्शन कौन आएगा। ठीक, नहीं समझ में आई बात, एक और ले लेते हैं। जैसे 58327 किया गया, कहेगा 1000 का बताओ, 1000 का सन्निकट मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या आएगी, तो बात कुछ भी नहीं, बात वही है। 1000 पूछा गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000, 1000 सन्निकट चाहिए तो इसके आगे 0 कर देंगे हम लोग। अब ये देखो कि 500 से बड़ा है छोटा है, छोटा है तो जो है वही रहेगा, घटाना नहीं। अगर अधिक है तो एक जोड़ा जाएगा, ठीक है, और कम है तो जो है आपका वही रहेगा। हम समझते हैं ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सन्निकट मान में। एक शब्द और आता है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान मतलब होता है मॉडुलस। क्या होता है, मॉड। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान उस समय धनात्मक रहता है। क्या आता है, हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, कोई दिक्कत। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। पहला काम तो संख्या दे, जैसे मान लो उसने दे दिया -15 का बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, 15 होता है 15। अब केवल कहा जाए कि 2/3 का बताओ, तो 2/3 का तो 2/3 है ही। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई सीरीज देगा आपको 25/5 -25 का निरपेक्ष मान क्या होगा, ऐसा दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं करना, आपको सॉल्व करो आसानी से, बाद माइनस आए या इस पर मॉड लगा देते हैं सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना होता। 25 में से 25, 5 का -20 आया, लेकिन मॉड लगा होता है, जैसे बाहर आएगा संख्या कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मॉड के अंदर छोटी माइनस हो या प्लस हो, जब संख्या बाहर आएगी तो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक नहीं। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। फिर नैज मान हो गया, निरपेक्ष मान हो गया। ये मान आपको हर कीमत पर ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि इस आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, फिर आप क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं, एक आता है व्युत्क्रम। क्या आता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को प्रतिलोम और कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिलोम। प्रतिलोम को व्युत्क्रम को एक ही बात है। व्युत्क्रम मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा। किसी भी संख्या का कैसा होना चाहिए, उल्टा। उल्टा जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, मतलब जैसे कहीं लिखा हो 2/5 का व्युत्क्रम बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, इसका क्या हो जाएगा, 5/2। सिंपल सी बात है। हम कहें 3/5 का बताओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5/3। -5/8 का बताओ, तो क्या हो जाएगा, 8/5। कैसे, माइनस के। ठीक, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम लोग एक नाम और दे देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम, एक ही बात है। इसी को कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, या कह सकते हैं गुणात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, बात एक ही। लेकिन जब ये दोनों मिक्स होते हैं कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा जाए, जैसे कहीं आ जाए ये अभी दो संख्याएं हैं, इनके व्युत्क्रम का योग, का व्युत्क्रम का योग, तो ऐसी कंडीशन में दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग। अभी हम समझा रहे हैं इन चीज़ों को, हम प्रोसीड कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, व्युत्क्रम का योग मतलब होता है योग बटे गुणनफल, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे गुणनफल। समझ पा रहे हो, ये आपको ध्यान रखना कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में अब क्वेश्चन में क्या करता है कि दो संख्याओं का योगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा। वैसे अगर देखना चाहो तो ए और बी है, इनका जब व्युत्क्रम करोगे 1/a + 1/b जोड़ोगे इनको,
तो लघुत्तम लेंगे a इंटू बी आता है, तो a प्लस बी बाई टू यही होता है। ठीक है, योग बटे गुणनफल। ठीक, अब इसको अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, वो कहेगा दो संख्याओं का, ये क्वेश्चन कई बार आया है, दो संख्याओं का योग 12 और गुणनफल दो संख्याओं का योग 12 गुणनफल 35 बेसंख्याएं होंगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो बेसंख्या जब निकालनी हो आपको, सॉरी, संख्याएं क्या, उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताओ, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग। तो कुछ भी नहीं करना होता है, योग बटे गुणनफल। कितना योग है, 12, 12 बटे 35, कट जाए तो अच्छी बात, ना डिवाइड होता और अच्छी बात। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो और ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा इसी टाइप, हालांकि संख्या निकालने तो 4 बार और क्या कहते हैं 7 5 12 7 5 35। ठीक है, 7 5 हो जाती है संख्या, अगर निकालना चाहते तो दो घात से निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, योगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा, आपसे पूछेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे हम लोग संख्याओं के योगफल पर चर्चा करेंगे। तो संख्याओं के योगफल के लिए आपको कुछ सूत्र आपको ध्यान रखना है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। प्रथम एन सम संख्याओं का योग, ये आपको ध्यान रखना है, संख्याओं का योग आपका होता है n इंटू एन प्लस 1। ठीक, इनको शायद डेरिवेशन करा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्टली सूत्र याद कर लो, सबसे अच्छा। डेरिवेशन टाइम भी लगेगा, कोई लेना देना नहीं आपका। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है भाई, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, प्रथम एन प्राकृत विषम संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल वर्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 4-5 सूत्र। इसके अलावा जो सूत्र बनते हैं वो सब लगभग लग जाते हैं इन्हीं से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो आसानी से लग जाएंगे, नहीं तो आपको सभी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये 5-6 सूत्र आपके हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। योगफल संबंधित संख्याओं के योग के सूत्र है ये। ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है, और इन पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक योगफल का क्वेश्चन आ जाता है आपका पुलिस और जीडी दोनों। ठीक है, जैसे आपने कह दिया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 50 ऐसे लिख दे, या वो लिखित में कह दे 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताओ, बात एक ही है। या 1 2 3 4 5 6 20 50 तक का योगफल बताओ, तब भी बात एक ही है। इनका योगफल निकालना है आपको। ठीक है, क्या होगा बताओ भैया। तो यहाँ पे आपका 1 लेके 50 तक गया है, एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इनका जो n का मान 50 हो गया। अब प्राकृत संख्याओं के का योग जो होता है, अभी बताया था हमने, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, कितना n है, n का मान 50,
50 और 1 51/2, 50 और 1 51, ठीक है। 2 25 100, 25 की 5 आप लाई 2, 25 25 25, 2 127, 1275 आ गए, ठीक है। तो बहुत कठिन नहीं, केवल आपको चीज़ समझनी है। अब बाई चांस ये सूत्र ना याद आ रहा हो तो तरीका ये भी होता है इसको बनाने का, सूत्र बनेगा यही जाके, ठीक है। कैसे, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको इसमें करना क्या होगा, पहला पद और अंतिम पद जोड़ के आधा गुणे संख्याओं की संख्या कितनी होगी 50, तो वो वही बन गया अपने आप योग वाला सूत्र, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा आगे चल के आसानी हो जाएगी अगर ये आपकी जानकारी है। 51 × 25, ठीक है, बात वही आएगी 1275, सही है। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, नहीं आया समझ, आ गया। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक का योगफल निकालना है। तो ये खूब फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 1 लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल चाहिए होगा, तो कठिन नहीं, आपको प्रथम n संख्याओं का योगफल, प्रथम n संख्याओं का जो योगफल होता है, प्राप्त संख्याओं का योग क्या होता है, आप कहोगे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक। अब 1 से लेके 100 तक है तो 100 n का मान हो गया, और 100 और 1 101/2, जब काटोगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50/50, आप कहेंगे 5050 आंसर आएगा। समझ में आ रही, बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप आसानी समझ रहे होंगे। ऐसे ही विषम का आता है, किसी का भी दे दे। अब जब दिक्कत तब आएगी जब आपको 20 से पूछेगा, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, आप कह दिया उसने, मान लो 79, इनका योगफल चाहिए हमें, ठीक है। मतलब 1 से लेके 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल चाहिए। अब आप ध्यान रखना, आदि सम होती हैं, आदि विषम होती हैं, कहाँ तक दिया गया, 80 तक दिया गया, तो संख्या कितनी होंगी 80 तक, तो 1 से लेके 79 मतलब 80 तक हो गया, 80 तक संख्याएं आदि सम होती हैं, आदि विषम, तो n कितना हो गया 40, इसमें 40 विषम संख्या हुई जाके, ठीक है। अब 40 n मान हो गया, विषम संख्याओं का योगफल जो होता है क्या होता है भाई, n² क्या होता है, 40 का इसका क्या हो जाएगा 16, बोलो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं लोग, ये वाला समझ में आया नहीं है। ऐसे ही वो सम संख्या कह सकता है 2 4 6 8 10 12, मान लो उसने दे दिया 50 तक, इनका योगफल चाहिए, मतलब 2 से लेके या 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्याएं 2 4 6 8 50 तक कितनी होगी, आदि सम होती हैं, आदि विषम होती हैं, तो 50 के आधे 25 संख्या हो गई, n का मान 25 आ गया, और सम का योगफल होता है, का योग होता है आपका n इंटू n प्लस 1, ठीक है। 25 × 26 गुणा करेंगे 25 का 150 की 15 50 15 65 650, ठीक है, कितना आ जाएगा 650। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से आपको जोड़ना पड़ता है, सही जोड़ा है, सही होगा, कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या नहीं। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं अभी तक हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे थे, इसी में जैसे क्वेश्चन इस पर ले लिया जाए, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग, मतलब 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो n मान 20 हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और ये रखना कि यहाँ n मान कितना हो रहा है 20, कितना हो रहा है 20, इसमें रख दो, तो ये रखोगे आप 20 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे कितना आ जाएगा 6, 2 6 2 2 ढाई 20 3 7 21, 5 गुणा कर दो, 7 का 5 5 चौक 28 और 1 0 आपके 2870, कितना आ गया, आप कहेंगे इनके वर्गों का योगफल होगा 2870, ठीक है। इसी प्रकार घन का आप निकाल सकते हो। तो ये आपको सूत्रों का प्रयोग है, किताबों में देखना है आपको, कुछ 20 से आएंगे, उन पर चर्चा हम लोग और करेंगे आगे। पहले एक घन वाला और देख लेते हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 डॉट, जैसे कह देता है मान लो 10 का क्यूब, छोटी संख्या रखते हैं हम लोग,
इनका आपको आंसर देना है। 1 से लेके 10 तक के सभी क्यू का योगफल चाहिए आपको, ठीक है। घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल ऑफ वर्ग, ठीक है। वर्गों और घनों का योग कह सकते हैं हम लोग, घनों का योग। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप रखोगे इसमें मान, कितना हो जाएगा, n का मान 10 हो गया, बराबर 10 संख्या है ना आपके, तो 10 और 11/2 आपका आ जाएगा 55। 55 का वर्ग तो आपको पता होगा, 55 वर्ग में कोई दिक्कत नहीं, 55 25 और 5 चक्का 30, 3025 आंसर आएगा। क्या आएगा आपका, 3025। आप इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। इस पे आगे चर्चा करेंगे कल हम लोग इसके आगे और भी, ठीक है भाई। थैंक यू।